गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 31 मार्च। हम कल रात को आ गए थे 4 बजे ठीक। आते ही बस सो गए, कुछ भी नहीं करा क्योंकि सब थके हुए थे, बुरा हाल था सभी का ना। क्योंकि हम परसों गए थे और कल आए खाटू श्याम जी और मेहंदीपुर बालाजी से होकर। आप सब लोगों को तो मैंने सबको दर्शन करा ही दिए है ना। तो हस्बैंड जी भी सुबह चले गए थे 2 घंटे के लिए काम पे, क्योंकि कोई आते हैं मशीन का काम करने, मैंने आपको बताया। तो इस चक्कर में उनको जाना पड़ता है। बस आकर नहाए हैं, नहा के सीधा मैंने उनको दे दिया लंच, जो कि रोटी मैंने बनाई है, सब्जी मैंने नहीं बनाई। तो वो लंच कर ही जाएंगे, क्योंकि आज है मंगलवार, तो उनको मंदिर भी जाना पड़ता है। तो इस चक्कर में वो एक बार में ही कर जाएंगे, ताकि बार बार उनको आना ना पड़े। बच्चे उठ गए थे, मैंने उठाया, उठ नहीं रहे थे। मैंने कहा नहा धो लो ताकि काम खत्म हो जाए। तो मैंने लगा दिया सबसे पहले मशीन, क्योंकि कपड़े धुलने जरूरी थे। तो ये धुल गए हैं, अभी खगालने बाकी, और ये सारे वॉश होकर रख दिया। इनको भी मुझे बाहर डालना है। तो मैं काम पर ही लग गई, अभी कुछ भी नहीं करा है मैंने, सिर्फ उठी हूँ और मशीन लगाई है। थोड़ा सा आज देर से उठे हैं क्योंकि थके हुए थे, तो आंखें नहीं खुली। और आज का तो ब्लॉग भी थोड़ा सा देर से ही पोस्ट हुआ है, क्योंकि आंखें नहीं खुली थी और अलार्म कब बजा मुझे पता ही नहीं चला। तो फटाफट से कपड़ों का काम खत्म कर लेते हैं, और साथ में लगा दिए मैंने झाड़ू, पोछा लगाऊंगी, फिर नहा धोकर सभी करेंगे ब्रेकफास्ट। और गाइज आपको एक चीज़ और बताऊंगी, कल ना 30 मार्च था, कल आ गया था, कल 30 मार्च और तेजस का था बर्थडे, लेकिन कल आ गया पीयूष का रिजल्ट। हम बस में थे तभी रिजल्ट आ गया था। तो इतनी बड़ी खुशी हमें तेजस के बर्थडे वाले दिन ही मिल गई, क्योंकि पीयूष भी पास हो गए। तो वो नीचे हैं, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। उनको मैंने बता दिया था, क्योंकि कल ही हमें पता चल गया था, और बल्कि मैं लेटी हुई थी, बच्चों ने मुझे बताया था। तो बस फटाफट से अपना काम खत्म करके ब्रेकफास्ट की कर लेते हैं तैयारी। तो दूध मैंने गर्म करने रख दिया गैस पे सिम पर, तो जब तक दूध उबलेगा मेरे कपड़े धुल जाएंगे। सो गाइज नहा धोकर सारा काम खत्म कर मैं हो गई हूँ अभी फ्री। पहना है मैंने आज ये वाला सूट। बच्चे मुझसे पहले नहा चुके थे, तो उनको अपने चक्कर में मैंने बिठा रखा था कि साथ में करेंगे ब्रेकफास्ट, लेकिन फिर मैंने उनको बीच में ही ब्रेकफास्ट दे दिया, क्योंकि तेजस को लेकर गए थे उनके पापा जी दवाई दिलाने की। कल तेजस को भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी बस में, बहुत ही ज़्यादा। और कपड़े जब धोने बैठी नहीं गए, थोड़े से थे, लेकिन इतने सारे हो गए कि लगा लो यहाँ इस वाले रूम में भी डले हुए हैं, यहाँ पर भी डले हुए हैं, सोफे के ऊपर भी, और दूसरे वाले रूम में भी है। बच्चे अब सामने रूम में है तो फ़ोन देख रहे हैं थोड़ी देर। और बालकनी में भी मैंने सारे कपड़े, क्योंकि टॉवल वगैरह और 2-2 जोड़ी हमारे वहाँ के कपड़े गंदे हुए थे, और 2 चद्दरें लेकर गए थे, क्योंकि एसी वाली बस थी, फुल्ली एसी वाली, जिससे कि हमें ठंड लगे तो ओढ़ सके, तो वो भी यूज़ हुई। तो वो सारे कपड़े तो धुलने थे, और फिर घर पर भी छोड़ कर गए थे वो कपड़े भी, और इस हिसाब से फिर मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अब अपने लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊँगी, तो दूध नहीं लूँगी क्योंकि खांसी है, तो कॉफ़ी ले लूँगी, साथ में लूँगी दवाई रस के साथ। रस खा लूँगी, अभी कुछ भी नहीं खाना है, बच्चे कर चुके हैं। फिर थोड़ी देर करेंगे आराम, उसके बाद में देखेंगे जो करना है। सब्जी तैयार है, सिर्फ रोटी बनाई है, तो अभी खाने का मन नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही मैं अब करूँगी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और बालों में टॉवल से बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले, अभी हेयर वॉश करा है मैंने। गाइस यहाँ पर कॉफ़ी तैयार है। तो कॉफ़ी में आज मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नमक, और स्ट्रॉन्ग से बनाई है कॉफ़ी, क्योंकि गले में है थोड़ी सी दिक्कत, और नमक वाली चीज़ पी के ना गले में फ़ायदा रहता है, इसीलिए भी। और साथ में लेकर आ गई हूँ रस का डब्बा, तो इसमें से 2 रस लूँगी और साथ ले लूँगी कॉफ़ी। तो ये हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। और फिर लेनी है मुझे दवाई, ताकि गले में थोड़ी सी राहत मिले। कभी तो ठीक लगता है और कभी तो ऐसे बैठ जाता है बिल्कुल ही, क्योंकि दवाई भी ना प्रॉपर टाइम पे नहीं खा पा रही, मैं ऊपर नीचे हो जाती है। रात को भी हमने वहाँ पे 7:30 पौने 8 बजे के करीब डिनर ले लिया था। उसके बाद में मैंने 8 सवा 8 बजे के करीब जब बस में बैठ गए थे तब खाई थी दवाई, और अभी तक कुछ नहीं खाया है ना। तो लेट हो जाती है, जबकि 6-6 घंटे में दवाई खानी चाहिए। यहाँ पर लेकर आ गई हूँ लंच, क्योंकि लंच का हो गया टाइम। तो कद्दू की सब्जी बनी है, बच्चे कम ही लेंगे इसलिए कम ही लेकर आई हूँ, और मेरा भी मन नहीं था, मेरे को सिर्फ एक रोटी खानी है। रोटी बना के रख दी है इसमें, पहले ही रख दी थी, लेकर आ गई। तो लंच कर लेते हैं, और उसके बाद में ना सोएंगे, क्योंकि सब थके हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद पूरी नहीं है, और रात की नींद रात में ही पूरी होती है। और सुबह से वैसे भी उठ के सब काम में लगे हुए थे, उठ गए, यही बहुत बड़ी बात है, वरना उठने की भी हिम्मत नहीं थी। तो कर लेते हैं अपना लंच। ये कह रहा है कद्दू की है सब्जी, साथ में रोटी। सो गाइस जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये सही है कि मैंने पहले कपड़े अंदर डाल दिए थे सोने से पहले ना, नहीं तो रह जाते। बच्चे चले गए थे, नीचे भी आए हैं वो भी, तो देख सकते हैं बारिश हो चुकी है और अभी हो रही है ना। तो अच्छा खासा मौसम है। अच्छा हुआ हम कल आ गए थे, नहीं तो आज बारिश से हम भी परेशान हो जाते। सारे में कपड़े कपड़े गए, सारे में कपड़े कपड़े। अब समेटूंगी इनको भी, और तेजस बनाकर लाने मेरे लिए कॉफ़ी, तो वो आए दूध लेने के लिए, और मुझे तो नींद अभी भी आ रही है। सो गाइस बढ़िया सी कॉफ़ी बनी है, और कोई और बना के देना तो वैसे भी मस्त लगती है। तो बस कॉफ़ी पी लेते हैं, और उसके बाद में कपड़े समेटेंगे। सूखे कपड़े बिल्कुल मैंने अलग कर दिए जो प्रेस करने, बाकी चादर वगैरह भी नहीं बिछाई, तो वो बिछाऊंगी। छोटे मोटे काम ऐसे करेंगे, उसके बाद में कपड़े प्रेस करेंगे, फिर देखेंगे खाने में क्या बन रहा है, क्योंकि सुबह तो मैंने नहीं बनाया, बट इस टाइम की तैयारी मुझे ही करनी है। और गाइस खाली कॉफ़ी पी रही हूँ, खा कुछ नहीं रही, क्योंकि दोपहर को मैंने जब कद्दू की सब्जी घी या रोटी खाई ना, कद्दू की सब्जी घी का रायता और रोटी, तो जस्ट 2 मिनट के बाद ही मुझे इतनी तेज से वोमिटिंग हो गई ना, तब से मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। गाइस कॉफ़ी पी ली है, और नींद की वजह से ना, क्योंकि देखो बस में सफ़र में तो नींद होती नहीं है पूरी, है ना। और वहाँ कोई ऐसे भी नहीं सोए कि
मतलब आराम से पाँव पसार के सो गए हों। तो यहाँ पर मेरे फेस पे थोड़ी सी आ गई है सूजन, ये वाली यहाँ छोटी सी लग रही है। मैंने अभी शीशे में देखा, शायद नींद की वजह से, क्योंकि मुझे अभी भी सच में नींद आ रही है लेकिन काम करने। और इधर पीयूष लेटे हुए हैं। और गाइस मैं तो फिर भी सो ली, मुझे नींद पूरी नहीं हो रही और बच्चे तो सोए भी नहीं है, फिर भी पता नहीं इनको नींद क्यों नहीं आ रही है। ज़्यादा तेजस कॉफ़ी बना के लाए तब से वॉक कर रहे हैं। मैंने पूछा कुछ खा पी लो, तो इनको खाने का भी मन नहीं है। तो बस कर देते हैं भैया कपड़ों का काम शुरू। पहले प्रेस के कपड़े उधर रख दिए मैंने, है ना, और पूजा भी करनी है। पूजा का टाइम हो गया तो यहाँ पर रख दिए प्रेस के कपड़े सारे। प्रेस करने मंदिर खोल दिया मैंने क्योंकि पूजा करनी है, तो बस अपने अपने कमर कस के काम करने में। यहाँ पर कर दिए कपड़े प्रेस। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि हमारे आने जाने वाले कपड़े भी थे और रेगुलर घर के कपड़े भी थे जिनको प्रेस करने कर दिया। और साथ में कर दी है डिनर की भी तैयारी। तो कुछ अलग यहाँ की कर देते हैं लाइट बंद, अलग कुछ नहीं बना रही। खाने का ऐसा कुछ मन नहीं था तो मैंने सोचा कि बच्चों की पसंद से बना देते पुलाव। तो यहाँ पे तैयारी मैंने कर दी है, प्याज कट कर दिया है, लहसुन है, मिर्ची और टमाटर की बना दी मैंने प्यूरी। चावल मैंने निकाल कर रख दिए गिलास के हिसाब से। आलूओं को धोकर काट कर रख रखा है यहाँ पर। तो फटाफट से बना देंगे पुलाव, टेस्टी भी और स्वादिष्ट भी। और दिन की रखी है सब्जी भी और घी का रायता भी, तो ये हो जाएगा जो पुलाव नहीं खाएंगे उनके लिए। तो फटाफट से लेते हैं डिनर की तैयारी, इसलिए मैं प्रेस कर यहाँ पर आ गई क्योंकि टाइम हो जाएगा धीरे। और फिर बच्चे भी देखो थके हुए, दिन में नहीं सोए हैं, और हस्बैंड जी भी आएंगे, वो भी दिन में नहीं सोए थे क्योंकि वो तो काम के चक्कर में चले गए थे। तो इसलिए पुलाव बना देंगे गरम गरम, सब वही खा लेंगे। बारिश का टाइम है, बारिश हो रही थी, अभी पीयूष चले गए हैं बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हस्बैंड जी आएंगे मंदिर से क्योंकि ट्यूसडे का दिन है। तो कर लेते हैं फटाफट से पुलाव की तैयारी। आ गई हूँ चावल छौंक के, तब तक पुलाव में आती है एक सीटी, हमारे चावल हो जाएंगे तैयार। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, आकर बिस्तर वगैरह सही कर दिया बच्चों की हेल्प के साथ में। तो इसमें बिछा दिया बेडशीट, यहाँ पर कवर भी डाल दिया और यहाँ पर ड्रेस के कपड़े जो अलमारी में रख रहे हैं तो इनको रखना है। और बच्चों की निकाल दिया ड्रेस क्योंकि बच्चे जाएंगे कल से स्कूल, है ना, कल है 1 अप्रैल। तो कल से बच्चों के स्कूल हो जाएंगे रेगुलर। यहाँ पे बच्चों ने की है मेरी हेल्प, तो ये वाला रूम रह गया है बस। तो यहाँ इस पर बिछानी है हमें बेडशीट, तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट। तब तक हमारे चावल बन जाएंगे, फिर गरम गरम खाएंगे हम पुलाव, है ना। दही नहीं है, रायता रखा है घी का, तो बच्चे नहीं लेते, मैं रायता ले लूँगी। और बच्चों के लिए मैंने मंगा दिया मसाला छाछ, तो उसके साथ में हो जाएगा। बस यहाँ की बेडशीट बिछा देते हैं। गाइस आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, तेजस का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, पीयूष का रिजल्ट आया था कल, लेकिन हम उस टाइम खाटू श्याम जी में थे, बस में थे हम उस टाइम पे। तो हमने किसी को क्लियर नहीं किया था, हमने सोचा था घर जाकर ही करेंगे। और प्रसाद ना तेजस के उस पर चढ़ाया था हमने और ना ही बर्थडे पे कुछ बांटा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज हम चढ़ा देते हैं प्रसाद। तो शाम के टाइम जाकर हम प्रसाद चढ़ा कर आए हैं, है ना। तो ये पिंक वाले रसगुल्ले लिए, तेजस तो नहीं खाते लेकिन प्रसाद प्रसाद है। और भगवान जी को तो कोई भी दिल से श्रद्धा से जो भी चढ़ा दो वो सब पसंद आता है। तो प्रसाद चढ़ाया, पीयूष का आया रिजल्ट, तो मैंने कहा चलो इनका करा देते हैं मुंह मीठा। और तेजस का कल बर्थडे भी था और तेजस का भी रिजल्ट आया था, तो तेजस को भी हमने कुछ नहीं खिलाया था। तो यहाँ पर आ गए पीयूष, सारे लोग इनको कर देना विश, ऐसे ही पढ़े लिखे पूरी अपनी लाइफ को ऐसे सक्सेसफुल बनाते रहे। इधर है तेजस तो इनका पहले ही आ गया था, है ना, लेकिन मुंह मीठा मैंने आज कराया है बच्चों का। तो आ जाएगा, इस बात में मत बोलना पार्टी नहीं दी है। तो ये बच्चों की पास होने की खुशी में सबके लिए मुंह मीठा करने के लिए हमने डब्बा रख दिया। तो आइए और खाइए अपने हिसाब से। गाइस हो गया है डिनर का टाइम, डिनर है तैयार। हस्बैंड जी आ गए हैं, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, हमने सोचा साथ में ही खाएंगे, है ना। तो आते ही उन्होंने टीवी चलाया है और बैठे आके कपड़े करे हैं चेंज। तो मैं लेकर आती हूँ फटाफट से और बच्चों को भी बुला के ले आती हूँ, हस्बैंड जी को भी दे दिया। और यहाँ पर हम अपना भी लेकर आ गए हैं, तो सेम प्लेट है। पीयूष छाछ लेंगे, छाछ लेने वाले थे लेकिन हस्बैंड जी ने मना कर दिया क्योंकि खांसी हो रही है उनको भी। और यहाँ पर लिया है रायता मैंने, मेरा भी मना है लेकिन मैं हटा दूंगी। साथ में ले लिया मैंने चटनी, तो ये है आंबी धनिया पुदीने की हरी मिर्च की चटनी। पुलाव है, तेजस सिंपल ले रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो कर लेते हैं हम अपना डिनर। और टाइम पता है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कितने बजे। देखिए 11:10 हो चुके हैं और बच्चों को जाना है सुबह स्कूल। मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी क्योंकि सुबह ही करूँगी, क्योंकि तुरपाई का भी काम आ गया था। तो 1 पीस की करी मैंने तुरपाई, बाकी अपने काम में लगी हुई थी। तो बस डिनर करते हैं और उसके बाद सीधा सोए। तो खाना हो गया, खाना खा के रसोई का काम समेट कर आ गई, बर्तन धुल गए हैं, बच्चे आ गए हैं। इधर हस्बैंड जी उधर टीवी देख रहे हैं, सबकी हो रही है लेटने की तैयारी क्योंकि 11:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। पीयूष निकालने अपने लिए कपड़े वगैरह क्योंकि सुबह जाना है उनको स्कूल। तो ड्रेस तो निकल गई थी, सॉक्स रह गई है तो वो निकालेंगे अभी। तेजस है यहाँ पर, तो उन्होंने खाई है अपनी दवाई। और फिर पीयूष का काम है वो लगाएंगे बिस्तर। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।